दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ST अड्डा पर। और आप सभी को 2023 के हार्दिक शुभकामनाएं। और आशा करता हूं कि आपका ये 2023 जो वर्ष नया आया है ये आप लोगों का बहुत ही अच्छा गुजरे। इस ईयर में आप सभी लोगों को एक सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो उसी की हम लोग मेहनत करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस नए साल पर जितनी हम लोग अधिक मेहनत करना चाहते हैं या कर रहे हैं उससे और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे, जिससे कि हमारा लक्ष्य है, जो हमारा टारगेट, हमारा एम है एक सरकारी नौकरी प्राप्त करना, वो हमारा लक्ष्य हमें 2023 में प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो चलिए और इसी को हम लोग आगे बढ़ते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं नए साल पर। और आगे हमारा आज की दूसरी क्लास है। इससे पहले क्लास जो पिछले साल पढ़ाई थी, सॉरी पिछले साल नहीं, 2022 में कल की क्लास में हमने पढ़ाया था कार्य और समय का, जिस पर जो सूत्र पर आधारित क्वेश्चन थे MDH पर आधारित। किस पर थे? MDH पर आधारित। और हमने कल की क्लास में बताया था आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो LCM पर आधारित होगी। किस पर आधारित होगी? LCM पर आधारित होगी। तो कैसे आधारित होगी? LCM पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ दो लोगों का हमें, देखिए पहले हम इसका बेसिक समझेंगे कि हम ये क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, उसके बाद ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ ये हल करेंगे। पहले इसका बेसिक समझेंगे कि इसको हम लगाएंगे किस तरह से। तो मान लेंगे हम दो लोग दिए होंगे, दो लोगों का हमें समय दिया होगा कि कितने दिनों में काम कर सकते हैं, दोनों अलग अलग। मान लीजिए A दिया है, एक B दिया है, या यहाँ पर A की जगह कोई नाम दिया है, B की जगह भी कोई नाम दिया है। दोनों का समय दिया कि ये इतने दिनों में पूरा कर सकता है, ये इतने दिनों में पूरा कर सकता है। हम फिर क्या करेंगे? दोनों का LCM निकालेंगे। क्या निकालेंगे? LCM निकालेंगे। जो ये हमें LCM प्राप्त होगा, ये जो हमें LCM प्राप्त होगा ये कुल कार्य होगा, कुल कार्य यूनिट होगी। क्या होगी? कुल यूनिट होगी, यानी कार्य की यूनिट होगी, कार्य की कुल इकाई होगी। जो हमें LCM प्राप्त होगा ये क्या होगा? कुल काम होगा या कुल काम की इकाई होगी। फिर हम LCM को जब समय से भाग देंगे तो यहाँ जो हमें निकल कर आएगी, ये क्या निकल के आएगा? कार्य क्षमता मिलेगी हमें। क्या मिलेगी? कार्य क्षमता की A की कार्य क्षमता कितनी है, A की कार्य क्षमता कितनी है ये मिलेगी। फिर हम LCM में इस B वाले के समय से गुणा करेंगे तो हमें B की कार्य क्षमता मिलेगी। किसकी मिलेगी? कि एक दिन में कितने यूनिट काम कर सकता है। A एक दिन में कितने यूनिट काम कर सकता है, B एक दिन में कितने यूनिट काम कर सकता है। इन दोनों की क्षमता अलग अलग मिल जाएगी। कैसे? जब हम दोनों के समय का LCM लेंगे और उस LCM में समय से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगी? दोनों की कार्य क्षमता मिल जाएगी। यहां तक आप लोग समझ गए, ठीक है। इसको कैसे प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, वो अभी हम आपको आगे बताएंगे कैसे लगाना है, ठीक है। मान लीजिए अगर दोनों की हमें कार्य क्षमता दी हुई है, दोनों की अगर हमें कार्य क्षमता अलग अलग दी है, मान लीजिए इस बार हमें समय ना देकर दोनों की हमें कार्य क्षमता दे दी गई, तो हम क्या करेंगे? तब भी LCM निकालेंगे। किसका LCM निकालेंगे? इस बार समय तो दिया नहीं तो हम कार्य क्षमता का LCM निकालेंगे। किसका निकालेंगे? कार्य क्षमता का LCM निकालेंगे। कार्य क्षमता का LCM निकालेंगे, फिर उसके बाद हमें क्या प्राप्त होगा? समय प्राप्त होगा। क्या होगा? समय प्राप्त होगा। जब हम कार्य क्षमता का LCM लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? उसके बाद दोनों का अलग अलग समय प्राप्त होगा, ठीक है। तो हमें कैसे निकालना कि अगर दोनों, अधिकतर क्वेश्चन में यही दिया होगा, जो अधिकतर क्वेश्चन आएंगे उसी में पहले समय दिया होगा, हम कार्य क्षमता दोनों की अलग अलग निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे लगाते हैं क्वेश्चन। यह चीज तो आप लोग समझ गए होंगे कैसे लगाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि A अकेला एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है। कि A कोई व्यक्ति है या एक कोई पर्सन A है, अकेला एक दिन में कार्य 20 दिन में, सॉरी एक दिन में नहीं, 20 दिन में पूरा कार्य कर सकता है। कि 20 दिन में कोई कार्य पूरा कर सकता है, तथा B अकेला इसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। अब क्या कह रहा है कि B अकेला उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो कुछ भाई लोग जो हमारे पढ़ चुके हैं पहले से, उन लोगों को पता होगा, उनका आंसर भी आ गया। जिन लोगों को इस तरह के क्वेश्चन लगाने नहीं पता है, ठीक है, इसका भी दूसरा भी तरीका बताएंगे कैसे लगाना है उसको दूसरी तरीके से, ठीक है।
इसको पहले हम एलसीएम मेथड से बताएंगे, फिर इसका जो बेसिक मेथड है बेसिक भी बताएंगे कैसे लगाना है। क्या कह रहा है कि ए है किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, और बी क्या कह रहा है कि ये 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी 30 दिन में पूरा कर सकता है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। अब आप लोगों को एलसीएम निकालना पता ही होगा, 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। क्या होगा, 60 होगा। तो हमने अभी क्या बताया था कि जो हम एलसीएम निकालेंगे ये क्या होगा, कुल काम होगा। कुल काम कितना है, 60 है। अब हमें दोनों की अलग अलग क्षमता निकालनी है, कार्य क्षमता निकालनी है, यानी एफिशिएंसी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, कुल काम को दिन से भाग करेंगे, तो 60 को 20 से भाग करेंगे, कितना आएगा, 3। अब इससे इसको भाग करेंगे 2। मतलब क्या है कि ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। कितने यूनिट काम करता है, ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, और बी एक दिन में कितने यूनिट, 2 यूनिट काम करता है। ए कितने यूनिट, 3 यूनिट। देखिए कुल काम कितना है, कुल यूनिट कितनी है, 60 यूनिट है। कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। तो एक दिन की यूनिट 3, और बी क्या कर रहा है, 30 दिन काम कर रहा है, लेकिन कुल काम कितना है, 60। तो कितने यूनिट एक दिन में कार्य कर रहा है, 2 यूनिट काम कर रहा है। तो ए एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है, बी एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है। हमें क्या बताना कि दोनों मिलकर काम करें। अच्छा बताए, अब ये जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो टोटल एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे, 5 यूनिट काम करेंगे। क्यों, क्योंकि ए एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है, बी एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है। दोनों मिलकर काम करेंगे, कितने यूनिट काम करेंगे, 5 यूनिट काम करेंगे एक दिन में। कुल है कितना काम, 60 यूनिट है। तो अगर हम कहें ए और प्लस बी दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिनों में होगा, तो देखिए कुल काम कितना है, 60। कुल यूनिट काम कितना है, 60। और एक दिन में दोनों मिलकर कितना करते हैं, 5 यूनिट। जब इसको काटेंगे इससे 12, कितना आ जाएगा, 12 दिन। कितना हो जाएगा, 12 दिन। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 12 दिन। ए और बी मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे, 12 दिन में काम पूरा करेंगे। अब इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, इसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं, देखिए आप लोग लिख लिया आपने। कह रहा कि ए एक काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम आएगा ये कुल काम होगा। कुल काम कितने यूनिट है, 60 यूनिट है। अब 60 यूनिट काम 20 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में कितने यूनिट ए कर रहा है, 3 यूनिट एक दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कितने यूनिट काम कर रहा है, 2 यूनिट काम कर रहा है। अब दोनों मिलकर करेंगे तो देखिए एक दिन में ये 3 यूनिट कर रहा है, एक दिन में 2। अब दोनों मिलकर करेंगे तो कितने यूनिट होगा, 5 यूनिट। कुल है काम कितना, 60 यूनिट काम करे एक दिन में 5 यूनिट, तो कितने दिन में हो जाएगा, 12 दिन में। कितने दिन में, 12। तो ए और बी मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में हो जाएगा, 12 दिन में काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद इसको चलिए अब दूसरा टाइप बताते हैं। इतना लिख गया, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। इसके बाद इसका दूसरा टाइप का दूसरा तरीका बता रहे हैं कैसे लगाना है, को मिटा देते हैं। दूसरा तरीका क्या है, देखिए ए अकेला एक काम को 20 दिन में पूरा करता है। क्या कह रहा है कि ए अकेला 20 दिन में काम को पूरा करता है, और बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। ए 20 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है। ए 20 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है। तो अब हमें यहां क्या निकालना है कि एक दिन में कितना काम करेगा, कौन, ए एक दिन में काम कितना करेगा, 1/20 काम करेगा। एक दिन में कितना काम करेगा, मान लीजिए एक काम 20 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/20। और बी भी एक दिन में काम कितना करेगा, 1/30 काम करेगा। कितना काम करेगा, ए एक दिन में 1/20 काम करेगा, बी एक दिन में 1/30 काम करेगा। अब हमें क्या निकालना, ए प्लस बी निकालना। तो 1/20 प्लस 1/30 कर दीजिए। 1/20 प्लस 1/30 दोनों जोड़ दें, क्योंकि दोनों का एक दिन का काम कितना, 1/20। एक दिन का काम बी का कितना, 1/30। दोनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा, 60। इधर कितना आएगा, इधर आएगा 3 प्लस इसको कितना आएगा, 2, 5/60 आएगा। कितना आएगा, 5/60 बराबर 1/12 काम।
अब क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर, देखिए ए प्लस बी दोनों मिलकर करेंगे तो कितना काम होगा, 1/12 काम होगा। कितना काम होगा, 1/12 काम होगा। अब जब इसे हम पलट देंगे, किसको, 1/12 को जब पलट देंगे, ए प्लस बी जब पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 दिन, 12 दिन आ जाएगा। तो ए प्लस बी कितने दिन में काम करेंगे, 12 दिन में। क्यों, देखिए ए 20 दिन में काम कर रहा था तो एक दिन का काम 1/20 था, तो ए प्लस बी कितना काम कर रहे हैं, 1/12 काम कर रहे हैं। तो कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में करेंगे। कितना हो रहा है, ए प्लस बी का कितना हो रहा है, 12। तो ये जो हल करने से अच्छा है कि आप लोग एलसीएम मेथड से लगाएं। एलसीएम मेथड से क्या होगा, आसान होगा और उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा करनी नहीं पड़ेगी। इसमें देखिए अभी तो 2 थे, फिर जब 3 आ जाएंगे, जब 2 लोग एक साथ, दो लोग एक साथ मिलकर करेंगे तो वहाँ आप लोगों को इस क्वेश्चन में क्या होगी, दिक्कत होगी। ठीक है, तो आप लोगों को कैसे लगाना है, जो एलसीएम वाला मेथड बताया था उसी मेथड से आप लोगों को लगाना है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 2, अगली स्लाइड आ रही है, अगली स्लाइड देखिए। अगली स्लाइड में अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 नंबर, क्या कि ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 6 दिन, 4 दिन तथा 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। इस बार आपकी 2 नहीं दिए, कितने लोग दिए हैं, 3 लोग दिए हैं। कि कौन कौन से, ए है, बी है और सी है, 3 लोग दिए हैं। ए बी सी कह रहा है कि ए 6 दिनों में कार्य समाप्त कर सकता है, बी 4 दिन में कार्य समाप्त कर सकता है और सी 12 दिन में कार्य समाप्त कर सकता है। अब क्या कह रहा है कि तीनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो हमने क्या बताया था कि ये 2 दिन दिए होते हैं, इन सभी का क्या लेंगे, एलसीएम। 6 4 12 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। 6 4 12 का एलसीएम 12 होगा। कितना होगा, 12। एलसीएम तो आप लोगों को निकालना ही पता होगा, एलसीएम मतलब लासा निकालना पता ही होगा। 6 4 12 का लसा 12। अब क्या करेंगे, इस ये जो 12 आएगा ये क्या होगा, कुल काम होगा, कुल कितने यूनिट काम हुआ वो काम आएगा। अब क्या करेंगे, दिन से भाग करेंगे तो इन सभी की क्या आएगी, कार्य क्षमता आएगी। तो 12 को 6 से भाग करेंगे कितना आएगा, 2। 4 से भाग करेंगे 3। 12 से 12 को भाग करेंगे 1। अब देखिए कि ए एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहा है, 2 यूनिट काम कर रहा है। बी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, 3 यूनिट काम कर रहा है। अब सी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। तो दोनों देखिए तीनों मिलकर कितना करेंगे, 3 2 5 1 6 यूनिट काम करेंगे। देखिए तीनों मिलकर कितने यूनिट काम करेंगे, 6 यूनिट काम करेंगे। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि तीनों मिलकर काम करेंगे। अब ये तीनों मिलकर देखिए 6 यूनिट काम कर रहे हैं, कुल कितने यूनिट काम में, 12 यूनिट। तो कितने दिन में होगा, अगर जब तीनों मिलकर करेंगे, कुल 12 यूनिट काम है। एक दिन में 6 यूनिट काम हो रहा, कुल यूनिट 12 है, एक दिन में 6 यूनिट काम हो रहा, तो कितने दिन में हो जाएगा, 2 दिन में। कितने दिन में, 2 दिन में। तब जब तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, 2 दिनों में पूरा कर लेंगे। कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, 2 दिनों में पूरा कर लेंगे। इतना आप लोग समझ गए। चलिए इसको लिख लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन, अगली स्लाइड लगा रहे, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन अगली स्लाइड में लिखा है 3 नंबर क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, 3 नंबर, पी तथा क्यू मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्या कह रहा है कि पी और क्यू इस बार 2 लोग हैं, मिलकर एक कार्य को पूरा कर सकते हैं 20 दिन में। पी अकेला समान कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है। अब इस बार क्या कह रहा है कि पी अकेला कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है। तो हमें क्या बताना कि क्यों अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। इस बार क्या बताना कि क्यों अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। तो इसको लगाएंगे कैसे, इसको भी उसी तरह से लगाएंगे जैसे पहले हम लगाते आए हैं कि पी और क्यू दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करते हैं, 20 दिनों में। पी अकेला कितने दिनों में पूरा करता है, 36 दिनों में करता है। ठीक है, आप क्या करेंगे, इनके दिनों का एलसीएम लेंगे, 20 और 36 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 180 आएगा। कितना आएगा, 180 आएगा। अगर एलसीएम नहीं निकालना पता तो इधर एलसीएम निकाल लीजिए, 20 और 36 का एलसीएम। 2 से 10, 2 से 18, 2 से 5, 2 से 9, फिर 3 से 5 3, फिर 3 से 5 1, फिर 5 से कितना आएगा, 1 1। तो गुणा के लिए 5 तियाँ 15, 15 तियाँ 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180। तो 20 और 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा,
180 कितना होगा 180। अब हम क्या निकालेंगे, इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे। तो P और Q 20 दिन में काम करते हैं, टोटल ये क्या आता है कार्य टोटल कार्य आता है, क्या आता है टोटल कार्य 180। तो कार्य क्षमता निकालेंगे, इससे भाग करेंगे कितना आएगा 9 यूनिट। अब जब इसका 36 से भाग करेंगे कितना आएगा 5 यूनिट। मतलब P और Q दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं 9 यूनिट काम करते हैं एक दिन में, कौन P और Q मिलकर। लेकिन P अकेला कितना काम करता है 5 यूनिट काम करता है। P अकेला कितना काम करता है 5 यूनिट। तब आप लोग बता सकते हैं कि Q अकेला कितना करेगा, Q अकेले कितने यूनिट एक काम करेगा एक दिन में। जब P और Q 9 करते हैं, P अकेला 5 करता है, तो Q की कितना करेगा Q 4 करेगा भैया, घटा देंगे ना, 9 से 5 घटाएंगे कितना आएगा 4। देखिए 5 P अकेला 5 कर रहा है, Q 4 कर रहा है, दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं 9 यूनिट। अब देखिए क्योंकि हमें क्या पता चल गई कार्य क्षमता पता चल गई एक दिन की, किसकी Q की, क्योंकि एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है 4, टोटल कार्य कितना होना 180। तो Q का समय, अब हमें क्या निकालना है Q का समय कितना होगा, तो समय कितना होगा 180 बटा किससे भाग करेंगे 4 से, 180 को किससे भाग करेंगे 4 से। अब जब 4 से भाग करेंगे कितना आएगा 4 चक्कू 16, 2 बचेगा 4 पंचे 20, कितने दिन में 45 दिन में। तो जो हमारे Q भाई साहब होंगे वो अकेले कितने दिन में उस काम को करेंगे 45 दिन में पूरा करेंगे। Q अकेले कितने दिन में करेगा 45 दिन में। इतना समझ गए आप लोग। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, इसको दोबारा रिपीट कर देते हैं। क्या कह रहा है कि P और Q मिलकर कितने दिन में करते हैं 20 दिन में, P अकेला कितने दिन में करता है 36 दिन में। इन दोनों के समय का एलसीएम लेके क्या आएगा कुल काम आएगा, ये जो आएगा एलसीएम ये क्या होगा कुल काम होगा। अब कुल काम से क्या निकालेंगे उनकी एक दिन की कार्य क्षमता। जब भाग करेंगे 180 को 20 से कितना आएगा 9, 180 को 36 से भाग करेंगे कितना आएगा 5। अब देखिए P और Q एक दिन में कितना काम करते हैं 9 यूनिट काम करते हैं, लेकिन P अकेला कितना काम करता है 5 यूनिट। तो Q कितना करेगा 4 यूनिट करेगा, इससे घटा देंगे इसको कितना 4 यूनिट काम करेगा कौन Q का। एक दिन का काम कितना है 4, कुल काम है कितना 180। तो Q का समय 180 को 4 से भाग करेंगे कितना आएगा 45 दिन आ जाएगा, कितना आएगा 45 दिन आ जाएगा। इतना समझ गए आप लोग। चलिए इसके बाद अगला देखिए, अगली स्लाइड में 4 नंबर क्वेश्चन। तो अगली स्लाइड आपके सामने आ चुकी है। अगली स्लाइड में 4 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि A अकेला एक कार्य को 12 दिन में तथा B अकेला उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। कि A 12 दिन में पूरा कर सकता है, B वही कार्य 10 दिन में कार्य कर सकता है। उन्होंने 440 रुपये कार्य हाथ पर लिया, यानी उन्होंने कुल कितने रुपए कमाए 440 रुपये कमाए। तो हमें क्या बताना कि A को कितने रुपए मिलेंगे। हमें क्या मिलेगा कि उन्होंने 440 रुपये का या तो ठेका लिया या 440 रुपये कमाए, तो उसमें हमें A को कितने मिलेंगे या A का हिस्सा कितना है ये निकालना। इस बार ये नहीं निकालना कि दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे। अब हमें क्या दिया रुपये दिए हैं कि इतने रुपये का ठेका लिया या इतने रुपये उन्हें मिले, तो हमें A का हिस्सा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे A का हिस्सा, लगाने का तरीका वही रहेगा। A और B दो लोग हैं, A कितने दिन में कार्य करता है 12 दिन में, B कितने दिन में कार्य करता है 10 दिन में। A 12 दिन में, B 10 दिन में। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 60 होगा। कितना होगा एलसीएम 60, 12 और 10 का एलसीएम 60। अब 12 से उसको भाग करेंगे कितना आएगा 5 यूनिट, 10 से इसको भाग करेंगे 6 यूनिट। अब क्या कह रहा है कि A, अब क्या हमें पता चल गया कि A एक दिन में 5 यूनिट कमाता है, यानी 5 यूनिट काम करता है। B एक दिन में कितने यूनिट काम करता है 6 यूनिट। दोनों मिलकर कितने करेंगे 11 यूनिट। कितने यूनिट काम करेंगे 11 यूनिट। यानी हमारे हिसाब से दोनों को कुल कितने रुपए मिलने चाहिए 11 अनुपात कितने 11 अनुपात मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए 11, लेकिन मिल कितने दोनों को रहो टोटल 440 रुपये। एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा 11 चक्कू 44, कितना होगा एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा 40। अब देखिए हमें एक अनुपात का मान चला गया, एक यूनिट का मान या एक अनुपात का मान। टोटल देखिए 11 यूनिट थी, टोटल कितने रुपए मिल रहे थे 40 रुपये, 440 रुपये। एक यूनिट का मान 40 हो गया, कितना आएगा 40 रुपये। तो हमें क्या बताना है किसका हिस्सा A को कितने रुपए मिलेंगे, किसको A को। इसके बाद ये इधर लिख लीजिए A, देखिए एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहा है
5 यूनिट काम कर रहा है, लेकिन 1 यूनिट का कितना है 40, तो कितने आ जाएगा 5 चक्कू 20, तो ए का हिस्सा कितना आ जाएगा 200 रुपये। ए का हिस्सा कितना हो जाएगा 200 रुपये। अगर हमसे पूछ ले बी का हिस्सा, तो टोटल 440 का ठेका था या 440 रुपये उन्होंने कमाए, उसमें से ए के 200 हैं तो बी के कितने हो जाएंगे 240 रुपये। कितने हो जाएंगे 240 रुपये। अगर उस तरह से ना लगा पाओ तो बी का कितना यूनिट, एक दिन का यूनिट है 6 यूनिट, और एक यूनिट का कितना रुपया मिल रहा है 40, तो 6 चौक 24, तो बी का कितना हो जाएगा, बी को 6 मिल ले, एक यूनिट का 40 रुपया, कितना होगा 240 रुपये। तो बी के कितने हो जाएंगे 40 रुपये। हमसे पूछा क्या गया था ए का, तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा 200 रुपये। ये चीज़ आप लोग समझ गए। क्या करना था, ए एक दिन में 12, एक काम को 12 दिन में करता है, बी 10 दिन में करता है, 12 10 का एलसीएम 60। यहाँ से एक दिन का काम कितना करता है, कई कितने यूनिट करता है 5 यूनिट, बी कितने यूनिट करता है 6 यूनिट, टोटल कितने करते हैं 11 यूनिट, टोटल 11 यूनिट करते हैं, मतलब 11 एक काम करते हैं। टोटल रुपया कितना मिल रहा है 440, एक यूनिट काम कितना होगा 40 रुपये, एक यूनिट का कितना मिल रहा है 40 रुपये। ये कितने दिन में काम करता है 5 यूनिट, ये कितना करता है 6, 40 में 5 से गुणा करेंगे कितना 200, ए का कितना आएगा 200 रुपये, बी का कितना आएगा 240 रुपये। ये समझ गए आप लोग। चलिए इसको लिख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वो आपको लगा के दिखाना है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अगली स्लाइड में क्या लिखा है कि ए एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी इसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए एक काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है, तो जो लिखा हुआ है वो हम लिख लेते हैं पहले कि ए एक कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, बी इसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। फिर आगे लिखा है यदि वे दिनों के लिए एक साथ, यहाँ पे एक छूट गया, क्या लिखना है, यदि वे 5 दिनों के लिए, कितने दिनों के लिए, यदि वे 5 दिनों के लिए, यहाँ पे लिख सकते हैं यदि वे 5 दिनों के लिए एक साथ कार्य करें, कितने 5 दिनों के लिए एक साथ कार्य करें, तो बचे हुए कार्य का अंश निकालना। अब हमें यह नहीं निकालना कि दोनों अगर कार्य करें तो कितने दिन में पूरा होगा, क्या निकालना है कि यदि वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करें तो जो बाद में काम बचेगा वो कितना काम होगा, कार्य का कितना हिस्सा बचेगा, यह कितने अंश होगा, वो निकालना है। तो इसको भी लगाने का तरीका वही है कि ए एक दिन में कितना कार्य कर, अब हमें क्या निकालना है कि ए एक दिन में कितने यूनिट काम करता है, बी एक दिन में कितने यूनिट काम करता है, ये तो हमें जरूर निकालना होगा। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 30, 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा 30। अब भाग करेंगे तो 3 यहाँ 2, अब क्या होगा, ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, दोनों मिलकर एक दिन में कितने यूनिट काम करते हैं 5 यूनिट काम करते हैं। दोनों मिलकर कितने यूनिट काम करते हैं 5 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। क्या कह रहा है कि वे दोनों 5 दिनों के लिए एक साथ काम करें, 5 दिन तक वे एक साथ काम करेंगे, कितने 5 दिन तक ए और बी एक साथ काम करेंगे। कौन, ए और बी एक साथ काम करेंगे तो कितने यूनिट काम करेंगे, एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, कितने यूनिट काम करना है 5 यूनिट काम करना है। देखिए ए और बी 5 दिनों तक देखिए कितने यूनिट काम करेंगे, पहले हम वो निकालेंगे। तो एक दिन में दोनों मिलकर 5 यूनिट काम करते हैं और कितने दिन तक करेंगे 5 दिन तक, तो टोटल कितना हो जाएगा 25 यूनिट काम हो जाएगा। कितने यूनिट काम हो जाएगा 25 यूनिट काम हो जाएगा। जब दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करेंगे तो 25 यूनिट काम कर चुके होंगे, 25 यूनिट काम कर चुके होंगे। अब शेष कितने यूनिट बचेगा, शेष काम कितना बचा, जब टोटल कितना था 30 यूनिट, 25 यूनिट काम कर चुके, अब कितने भी यूनिट बचा 5 यूनिट काम बचा। कितना यूनिट काम बचा 5 यूनिट। लेकिन हमारा आंसर ये नहीं, हमें क्या निकाला कि बचे हुए कार्य का अंश ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अंश ज्ञात करना है, अंश या कितना हिस्सा बचा, क्या बचा कार्य का कितना हिस्सा बचा, कितना हिस्सा बचा। देखिए बचा कितना हिस्सा है 5 यूनिट, टोटल थे कितने यूनिट 30 यूनिट, यही हमारा क्या है, यही भाग है, यही बचा हुआ हमारा हिस्सा है। कितना हिस्सा बचा 5/30 भाग, कितना हिस्सा बचा 5/30 भाग बचा है, या काम बचा है 5/30। अगर हमसे पूछ लेता कि उन्होंने
5 दिनों तक उन्होंने काम किया तो कितना हिस्सा कर लिया, तो कितना हिस्सा कर लिया, 25 यूनिट किया, लेकिन कितने में से, 30 में से। 25 यूनिट काम तो किया लेकिन कितने में से, 30 में से। तो उन्होंने कितना भाग कर लिया, 25/30 भाग कर लिया, तो शेष भाग कितना बचा, 5/30 भाग। कितना बचा, उन्होंने किया कितना, 25/30 भाग किया, बचा कितना, 5/30 भाग। इतना आप लोग समझ गए। इसको लिख लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगली स्लाइड लगा रहे 6 नंबर क्वेश्चन, वो आप लोग देखिए। अगली स्लाइड ये रही। अगली स्लाइड में 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि ए एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, सी की मदद से वे उसी काम को, वे मतलब दोनों, मतलब सी की मदद से अब तीनों लोग, ए बी सी, अब तीनों लोग उसी काम को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो सी अकेला उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। तो हमें इस बार बताना है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। अब इस बार क्या दिया, ए बी दिया है। ए कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 10 दिन में। बी कितने दिन में समाप्त कर रहा है कार्य, 20 दिन में। लेकिन सी की मदद से ए और बी और सी तीनों करेंगे ना। जब सी की मदद से वे काम करेंगे तो ए बी सी तीनों साथ करेंगे, तब कितने दिनों में काम पूरा कर रहे हैं, 5 दिनों में। ए बी सी तीनों कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 5 दिन में। अब हमें क्या निकालना होगा, इन सभी का एलसीएम निकालना होगा। 10, 20, 5 का एलसीएम कितना आएगा, 20। कितना आएगा, 20। एलसीएम निकाल कर देख लीजिए, 10, 20, 5 का एलसीएम कितना आएगा, 20। अब टोटल कितने यूनिट काम हो गया, 20 यूनिट। तो ए एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा, 2 यूनिट, भाग कर दीजिए 10 से। बी कितने दिन, एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा, 1 यूनिट। ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे, 4 यूनिट। 5 से जब भाग करेंगे 20 को, कितना आएगा, 4 यूनिट। अब देखिए, ए एक दिन में कितने यूनिट कर रहा है, 2 यूनिट कर रहा है। बी एक दिन में 1 यूनिट कम कर रहा है। ए बी सी तीनों मिलकर कितने यूनिट काम कर रहे हैं, 4 यूनिट काम कर रहे हैं। और हमें निकालना सिर्फ किसका है, सी का निकालना कि सी एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा। तो ए और बी देखिए दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 3 यूनिट। और तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 4 यूनिट। मतलब ए कितने एक दिन में कर रहा है, 1 यूनिट काम कर रहा है। कितने यूनिट काम कर रहा है, 1 ही यूनिट काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि ए बी सी तीनों मिलकर 4 कर रहे हैं, उसमें से 2 ए कर रहा है, 1 बी कर रहा है, 2 1 3। ए और बी दोनों मिलकर 3 कर रहे हैं, तो बी कितना कर रहा है, बी नहीं, सी कितना करेगा, 1 यूनिट काम करेगा। सी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 1 यूनिट। अब हमें क्या निकालना है, सी का समय। सी का समय कैसे निकलेगा, टोटल कितने यूनिट काम है, 20 यूनिट काम है। कितने यूनिट काम है, 20 यूनिट। अब सी एक दिन में कितना कर रहा है, 1 यूनिट काम कर रहा है। तो कितने दिन लगेंगे सी को अकेले, 20 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे। सी को अकेले उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा, 20 दिन लग जाएगा। इतना समझ गए आप लोग। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगली स्लाइड में 7 नंबर देखिए क्या है क्वेश्चन। दोस्तों अगली स्लाइड आपके सामने आ चुकी है। अगली स्लाइड में 7 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए और बी, इस बार क्या, ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और सी एक साथ उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए बी सी तीनों मिलकर काम करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। इस बार हमें अलग अलग नहीं दिया है, 3 लोग दिए ए बी सी, लेकिन तीनों का क्या जोड़े में काम दिया हुआ, और हमसे पूछ रहा है कि तीनों एक साथ काम करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन लगाने से पहले एक चीज ध्यान में रखना होता है। वो ध्यान क्या रखना है, वो अभी हम क्लास में आप लोगों को बताएंगे कि क्या ध्यान में रखना है। देखिए कैसे लगाएंगे इसको। क्या कह रहा है, ए और बी, इस बार क्या, ए और बी 2 लोग मिलकर एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। और फिर क्या है, बी और सी मिलकर क्या कह रहे हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर रहे हैं। फिर सी और ए, या ए और सी मिलकर एक साथ कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 20 दिन में उसी काम को पूरा कर रहे हैं। ए और बी कितने दिन में, 12 दिन में। बी और सी 15 दिन में। सी और ए 20 दिन में पूरा कर रहे हैं।
ठीक है। अब हमें क्या बताना कि तीनों मिलकर काम करें तो काम कितने समय में पूरा होगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, इसके लिए इन तीनों का एलसीएम लेंगे। 12 15 20 का एलसीएम कितना होगा, 12 15 का एलसीएम 12 पंचे 60, 15 को 60, 20 तिया 60, एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा। कितना आएगा 12 15 20 का एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा। अब क्या निकालेंगे, इन सब की कार्य क्षमता निकालेंगे। ए और बी की कार्य क्षमता कितनी होगी, 12 60 को भाग करेंगे 12 पंचे 60, 15 से भाग करेंगे 4, 20 से भाग करेंगे 3। अब देखिए ए और बी मिलकर काम कितना कर रहे हैं 5 यूनिट, बी और सी मिलकर कितना कर रहे हैं 4 यूनिट, सी और ए मिलकर कितना कार्य कर रहे हैं 3 यूनिट एक दिन में। तो 5 4 9 3 12 यूनिट, कितना यूनिट 12 यूनिट काम हो रहा है एक दिन में, 12 यूनिट काम हो रहा है। अब इस तरह के क्वेश्चन जब भी जोड़े वाले आ जाएं, कैसे जोड़े वाले, ए बी एक साथ में, बी और सी एक साथ में, सी और ए एक साथ में, तो इस क्वेश्चन में लगाने से पहले क्या करना है, या तो हमें इस कार्य को डबल कर देना है, क्या कर देना, कार्य को डबल कर देना, या तो अपने आंसर को डबल करना है, समय को डबल करना है, क्योंकि यहां से हमारा क्या आएगा आंसर, वो समय होगा। या तो हमें समय को डबल करना है, दुगना करना है, या तो हमें क्या करना है कार्य को दुगना करना। कार्य को दुगना क्यों करेंगे, देखिए क्यों करते हैं। देखिए इधर हमने इनकी कार्य क्षमता जोड़ी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, कितना आएगा 2a प्लस बी प्लस सी, यही तो आएगा जोड़ने पर 2a प्लस बी प्लस सी, इन सबको जोड़ेंगे। इसीलिए कार्य को दुगना करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, सभी डबल डबल जोड़े में है, क्या है जोड़े में है, 2 एक्स्ट्रा आ रहा है। इसीलिए या तो हम कार्य को दोगुना करेंगे, अपने किसको कार्य को दोगुना करेंगे, इसको दोगुना करेंगे, या फिर क्या करेंगे जो हमारा आंसर आएगा उससे दोगुना करेंगे। तब जब हम तीनों मिलकर काम करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, क्या आएगा, कार्य को दोगुना करेंगे, 60 यूनिट कार्य है, दोगुना करेंगे कितना होगा 120 यूनिट, 120 यूनिट। अब एक दिन में कितने यूनिट कर रहे हैं 12 यूनिट, आंसर कितना आएगा 10 दिन। तो जब तीनों मिलकर करेंगे तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा हमारा 10 दिन में पूरा होगा। जब तीनों मिलकर करेंगे तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा 10 दिन में। अगर आप ये यहाँ पर जो ये दिया होता है यूनिट, इसको डबल ना करना चाहें, आप आंसर को अगर डबल कर रहे हैं तब भी आपका आंसर सेम आएगा। ए प्लस बी तीनों मिलकर देखिए कितने यूनिट काम कर रहे हैं 12 यूनिट काम कर रहे हैं। टोटल है कितने यूनिट 60 यूनिट काम है, कितने यूनिट काम कर रहे हैं 12, तो कितना आएगा 5 दिन आएगा। लेकिन ये आपका आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए डबल आ रहा है ना 2a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी का हमने मान निकाला, हमें क्या निकालना है 2a प्लस बी प्लस सी। इधर भी 2 से गुणा करो, इधर भी 2 से गुणा करो, 2 से इधर करेंगे तो इधर 2 से 5 में गुणा करेंगे कितना आएगा 10 दिन। क्या है कितना आएगा आंसर 10 दिन। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, अगर तीनों मिलकर काम करेंगे आंसर कितना होगा 10 दिन। या तो हम अपना काम डबल करें, या तो अपना आंसर दोगुना करें, या समय दोगुना करें, या फिर क्या करें ये जो टोटल काम आता है इसको दोगुना करें। क्यों दोगुना करें, क्योंकि यहाँ सभी जोड़े में दिया होता है, यहाँ डबल आता है ना 2a प्लस बी प्लस सी जोड़े में आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी जोड़े में दिया उसमें ध्यान रखने की क्या बात है कि हमें या तो काम को दोगुना करना है, या तो हमें अपना आंसर दोगुना करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखते हैं, उसको देखिए। इसी तरह का क्वेश्चन है, वो भी आप लोग लगाने की कोशिश करिए, नहीं लगता फिर तो हम बताएंगे कि कैसे लगाना है आप लोगों को। अगली स्लाइड आपके सामने आ चुकी है। आज का हमारा यह स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद स्लाइड कितनी, हाँ इतनी, इसके बाद कोई स्लाइड नहीं। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, क्या कि ए और बी एक काम को एक साथ एक काम को 18 दिनों में कर सकते हैं, और बी और सी उसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। ए और सी एक साथ उसी काम को 36 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी सी तीनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। आप क्या कह रहे हैं कि तीनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो हमें कैसे लगाना है, जैसे पहले लगाया ए प्लस बी कितने दिन में 18 दिन में, फिर बी प्लस सी कितने दिन में 24 दिन में, फिर सी प्लस ए कितने दिन में 36 दिन में। अब 18 24 36 का एलसीएम लेंगे, आप लोग एलसीएम निकालिए। एलसीएम कितना आएगा 72 आएगा, 72 18 18 चौको 72, 24 तिया 72, 36 दूना 72, हाँ कितना आएगा 72 आएगा। अब इन सब की क्या होगी अलग अलग कार्य क्षमता निकालेंगे। 18 चक्कू 72, 24 तिया 72, 36 दूना 72। अब देखिए सभी की क्या हो गई
अलग अलग कार्य क्षमता आ चुकी है। अब तीनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, 4 3 7 2 9। टोटल एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहे हैं वो, 9 यूनिट। अब हमने क्या बताया था, ऐसे क्वेश्चन में या तो क्या करेंगे, काम दोगुना करें या फिर समय दोगुना करें। कौन से क्वेश्चनों में काम दोगुना करना है या समय दोगुना करना है, जिसमें जोड़े में दिया हो कि a प्लस बी मिलकर b प्लस सी मिलकर करें, c प्लस ए मिलकर करें, उसी में सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चनों में काम दोगुना करना है या फिर समय दोगुना करना है। बाकी ऐसा ना हो कि कहीं a प्लस बी दिया हो और फिर b प्लस सी दिया फिर c अलग दिया हो, तो ऐसे नहीं करना। जब तीनों जोड़े में दिया हो a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस ए, जब सभी जोड़े में दिया हो तो हमें या तो काम दोगुना करेंगे या समय दोगुना कर देंगे। तो अगर काम देखिए, अब a प्लस बी प्लस इन सी का समय कितना हो जाएगा, हम काम दोगुना करेंगे तो 72 का दोगुना 144 को किससे भाग कर देंगे, 9 से। देखिए टोटल कितने काम हो गया, 144 यूनिट, दोगुना करेंगे 144 यूनिट। अब तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 9 यूनिट, तो भाग करेंगे कितना है, 9 कम 9, कितना बचा, 5 9 54। कितने दिनों में पूरा कर लेंगे तीनों मिलकर, 16 दिनों में। तो जो a प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में पूरा करेंगे, 16 दिनों में। अगर आप यहाँ पर काम दोगुना ना करके समय दोगुना करेंगे तब कैसे लगाएंगे, टोटल काम कितना है 72 यूनिट, तीनों मिलकर कितना करते हैं 9 यूनिट, तीनों मिलकर नहीं, तीनों मिलकर का दोगुना है, तो कितना, इसको जब 72 से भाग करेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। अब हमें क्या करना है, जब जोड़े वाला क्वेश्चन हो समय दोगुना करेंगे, 8 दिन आ रहा, 8 को डबल कर देंगे कितना आएगा, 16 दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 दिन। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 16। अब इतना आप लोग समझ गए। क्या करना है कि जब भी काम दोगुना हो, काम दोगुना होना, जब भी जोड़े वाला क्वेश्चन हो, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, राम और श्याम, श्याम और सोहन, सोहन और राम, या कोई भी हो, जब भी जोड़े वाला क्वेश्चन हो इसी तरह का, तो हमें क्या ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ या तो काम दोगुना करना या तो फिर समय दोगुना करना। जो टोटल यूनिट आ रहे हैं उसे दोगुना कर दें या फिर काम दोगुना कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, समय दोगुना करने पर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। इसके बाद हम अगला टाइप लेके आएंगे। ये सिर्फ एक टाइप क्वेश्चन था, इसी में जो कार्य और समय में और भी टाइप के, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे 1/2 भाग कर लिया, 2/3 भाग उसने किया, कार्य क्षमता पर आधारित होते हैं, मजदूरी पर आधारित होते हैं, और जितने भी होते हैं बारी बारी से काम करते हैं। एक काम पहले छोड़कर चला गया, शेष काम भी कितने दिन में करेगा, काम समाप्त होने से पहले इसने छोड़ दिया काम, तो बचा हुआ व्यक्ति कितने दिन में कार्य कितने करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हम आपको अगली क्लास में कराते रहेंगे, और आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। चलते हैं, आज मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।